जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है एक ऐसे सवाल पर है जो हमसे पिछले 3 साल में बहुत बार पूछे गए हैं और कमेंट में हमने जवाब भी दिए हैं। अलग अलग लोगों ने पूछा है। तो उसी क्रम में हमारे एक और भाई हैं जिन्होंने हमसे ये 1 महीने पहले ये सवाल पूछा था। जवाब तो हमने उनको कमेंट में दिया था, लेकिन फिर भी हमने और कुछ सब्सक्राइबर्स से प्रॉमिस किया था कि हम इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाएंगे। सवाल भले ही अलग अलग लोगों ने पूछा हो, लेकिन सवाल एक ही होता है, एक ही तरह का होता है। जैसा हमारे इस भाई ने पूछा है कि क्या उड़ीसा में जगन्नाथ जी को कृष्ण के स्वरूप के रूप में नहीं मानते, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण जी ने राधा जी के भाव में आकर द्वारिका में जगन्नाथ जी का स्वरूप लिया था। जिन लोगों को मालूम नहीं है कि जगन्नाथ जी का जो अभी का स्वरूप है उसका द्वारका से क्या लेना देना है, तो अभी हम बता दें कि उत्तर भारत में एक कथा है, हम इसको कथा ही कहते हैं, कि जब माँ देवकी भगवान श्री कृष्ण की जितनी सारी रानियाँ थे उनको राधा कृष्ण की जो शाश्वत प्रेम है उनके बारे में बता रहे थे और कृष्ण जी भी छुपकर उसको सुन रहे थे। और वो जो व्याख्यान था इतना मर्मस्पर्शी था, उसको सुनने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी का जो शरीर है वो पिघलने लगा। और ये देखकर जो बाकी रानियां थी उन्होंने माँ देवकी से अनुरोध किया कि अभी आप कुछ भी मत सुनाइए, क्योंकि प्रभु का शरीर पिघल रहा है। और उनका जो स्वरूप है जगन्नाथ जी की तरह बन गया। और जो काफ़ी सारे नॉन-ओडिया लोग हैं ये उसको ज़्यादातर मानते हैं। और इसका कारण है कुछ कथावाचक जिनको कि ना तो जगन्नाथ धाम के बारे में कुछ मालूम है और ना ही जगन्नाथ जी के बारे में कुछ मालूम है। बाकी रही सही कसर कुछ यूट्यूबर्स पूरे कर देते हैं जो अपने व्यूज़ के लिए कुछ भी बकवास करते रहते हैं, बिना जानकारी के कुछ भी चीज़ें दिखाते रहते हैं अपने चैनल पर। और सबसे फेमस जो चीज़ जगन्नाथ जी के बारे में है वो ये है कि जगन्नाथ जी के अंदर भगवान कृष्ण जी का हृदय है। और इसको प्रूव करने के लिए उनके पास कोई सबूत ही नहीं होता, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि अगर जगन्नाथ जी के बारे में आपको जानना है उनके अंदर श्री कृष्ण जी का हृदय है या नहीं, तो मंदिर में आके जो मुख्य पुजारी है ना उनसे बात करें। उनको सबसे ज़्यादा जानकारी होती है इन चीज़ों की, ना कि इन यूट्यूबर्स को या फिर कौन बाहर के कथावाचकों को। अभी हमने कुछ दिन पहले एक कथावाचक को सुन रहे थे और बहुत ही फेमस कथावाचक है, लेकिन नाम नहीं लेंगे। तो वो अपनी कथावाचना में ये सुना रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण जी माँ यशोदा से ये मतलब जिद कर रहे हैं कि मेरे को राधा रानी लाके दे दो, मैं उन्हें पॉकेट में रख के खेलने जाऊंगा और मेरा ब्याह करवा दो उनसे। तो ये स्तर जब कथावाचना की होती है और कथावाचक की होती है ना, तो आप समझ सकते हैं कि उनको ज्ञान का कितना अभाव है। तो इसी तरीके के कथावाचक हैं जिन्होंने ये सारे झूठ फैला रखे हैं। जहाँ तक बात रही माँ राधा रानी की प्रभु श्री कृष्ण के प्रति भाव का, इसके ऊपर हम यहाँ पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि चर्चा का विषय वो है ही नहीं। यहाँ पर चर्चा का विषय है कि जगन्नाथ जी हैं कौन और उनका ये स्वरूप क्यों है। तो ये सवाल भले ही 1 महीने पहले आया था, जो लास्ट सवाल था, तो हमने वेट किया दुर्गा पूजा के टाइम का, क्योंकि दुर्गा पूजा ही वो समय है जहाँ पर शायद हम लोगों को ये समझा सकते हैं कि जगन्नाथ धाम है क्या और पूरी धाम है क्या, इसकी महत्वता क्या है। और जो लोग अफवाहें फैलाते हैं उसके बाद जो सच्चाई है वो हम आपको आज बताने वाले हैं। जगन्नाथ जी के बारे में या फिर पूरी धाम के बारे में अगर सबसे पुरानी जानकारी किसी चीज़ में मिलती है वो है स्कंद पुराण और दूसरा है वामदेव संहिता। और ये दोनों रचनाएं जगन्नाथ धाम में बहुत महत्व रखती हैं, क्योंकि स्कंद पुराण के पुरुषोत्तम खंड में और वामदेव संहिता के उत्कल खंड में बहुत ही विस्तार तरीके से पुरुषोत्तम धाम के बारे में बताया गया है। और जो लोग मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय जगन्नाथ जी के अंदर है, तो वो जाके उसको पढ़ें। और उसमें साफ साफ लिखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ पुरुषोत्तम धाम आए थे जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। और उससे पहले त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए पूरी धाम आए थे, जब वो अपने वनवास के अवधि में थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भगवान जी के जो रत्न भंडार है उसके जो रक्षक हैं प्रभु श्री लोकनाथ महादेव,
उनकी स्थापना भी भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा पुरी में अर्थात पुरुषोत्तम धाम में की गई थी। अगर स्कंद पुराण के अनुसार और वामदेव संहिता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ पुरुषोत्तम धाम आए थे, तो भगवान श्री कृष्ण जी का हृदय भगवान जगन्नाथ के अंदर कैसे हो सकता है? अगर भगवान रामचंद्र जी यहाँ पर आए हैं, भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पर आए हैं, तो ये धाम त्रेता युग से भी पुराना है, ये सतयुग का धाम है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जिन जगन्नाथ जी को ये यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए थे, वो कौन थे? क्या वो देवादिदेव महादेव हैं? क्या वो श्री श्री नारायण जी हैं? कौन है वो? किसके लिए दर्शन के लिए वो यहाँ पर आए थे? हम अगर प्रभु जगन्नाथ जी के अभी का मंदिर देखें तो ये 1100 शताब्दी में चोड़गंगा साम्राज्य के अनंत वर्मन जो थे उनके द्वारा बनाई गई है। लेकिन इससे पहले जो यहाँ पर मंदिर था वो ये मंदिर नहीं था। भगवान जी का जो मंदिर था छोटा था और किसी और स्वरूप में था। अगर हम उड़ीसा में प्रचलित कथाओं के ऊपर जाएं तो सबसे पहले जो सवरराज विश्वावसु थे उनके पास प्रभु नारायण की चतुर्भुज मूर्ति थी और वो उनकी पूजा छुपके करते थे। और उस समय अवंती के जो राजा थे इंद्रदुम्न महाराज, उनको भगवान जी ने सपने में आकर कहा कि मैं चतुर्भुज मूर्ति के स्वरूप में धरती पर हूँ, आप मुझे ढूंढो और मंदिर बना के हमारी स्थापना करो। और ये स्वप्नादेश पाने के बाद राजा इंद्रदुम्न ने अपने सारे मंत्री परिषद के लोगों को पूरे भारतवर्ष में भेज दिया उस मूर्ति को ढूंढने के लिए। और आखिर में उड्र देश अर्थात उड़ीसा के जो अभी नयागढ़ जिला है और जहाँ पर भगवान नीलमाधव जी का मंदिर है, क्योंकि सवरराज विश्वावसु चतुर्भुज नारायण जी को नीलमाधव के स्वरूप में पूजा करते थे, तो ऐसे ही नीलमाधव जी की संधान लेते लेते जो इंद्रदुम्न राजा थे उनके जो परिषद के एक थे विद्यापति, जो ब्राह्मण थे, और उन्होंने वहाँ पर पता लगा लिया कि यहाँ पर नीलमाधव जी हैं जो स्वप्न में आकर राजा जी को कहे थे। लेकिन वो तो विश्वावसु के अलावा किसी को दिखाई नहीं देते थे, तो उन्होंने उनकी पुत्री से विवाह किया जिनका नाम था ललिता। और उसके बाद उनकी पुत्री और उनके ज़िद के आके विश्वावसु जी को हार मानना पड़ा था और उन्होंने जाकर भगवान नारायण का चतुर्भुज स्वरूप था, जो नीलमाधव का स्वरूप था, और विद्यापति को दर्शन के लिए ले गए थे आँख में पट्टी बांधकर। लेकिन वो बहुत चालाक थे, विदूषक थे, बहुत चालाक थे, तो उन्होंने जो सरसों के दाने थे वो रास्ते भर डाल के गए थे ताकि जब बारिश होगी जो सरसों का फूल खिलेंगे तो वो रास्ता पता चलेगा कि नीलमाधव जी कहाँ हैं। लेकिन जब तक ये सब कुछ होता और राजा जी वहाँ पर आते, नीलमाधव गायब हो गए थे, अंतर्धान हो गए थे। और ऐसा माना जाता है और काफ़ी सारे गवेषक ये मानते थे कि विश्वावसु जी ने उनको छुपा दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी जो आराध्य हैं कोई और उनको देखें, या फिर जो अवंती के राजा ये चाहते थे, क्योंकि विश्वावसु सवर हैं, प्रकृति के उपासक हैं और वो मूर्ति पूजा नहीं कर सकते, तो राजा चाहते थे कि मूर्ति उनके पास रहे। इस चीज़ को भी लेकर गवेषकों के बीच में भिन्न भिन्न मत हैं। जो प्रैक्टिकली दिखाता है, कहानी कथा से परे जो मतलब गवेषणा करते हैं, रिसर्च करते हैं इसके ऊपर, वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि जो नीलमाधव की मूर्ति है वो शायद विश्वावसु जी ने उसको छुपा दिया था। और जब राजा इंद्रदुम्न जी और उनकी रानी गुंडिचा जी को ये बात पता चली कि भगवान अंतर्धान हो गए हैं, तो उन्होंने बिना खाए पिए ही भगवान जी के पास शरणागत हो गए। और उसके बाद भगवान जी के आदेश के बाद उन्होंने एक यज्ञ किया जिसके स्वरूप में जो दारू थे वो महानदी का जो मुहान है वहाँ पर आकर लगा था, ऐसा माना जाता है। और उसी दारू में भगवान जी का स्वरूप बनना था और कोई भी उस दारू को छील नहीं सकता था, इतना वो सख्त था। तो ऐसा मानते हैं कि भगवान विश्वकर्मा ने एक बूढ़े का स्वरूप लेकर जगन्नाथ जी का जो प्रतिमा है वो निर्माण करने के लिए आए थे। लेकिन जितना समय उन्होंने मांगा था और कहा था, जब तक मैं भगवान जी का स्वरूप निर्माण ना कर लूँ कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा, क्योंकि बंद दरवाजे के अंदर उसको मूर्ति बनानी थी। लेकिन वो समय समाप्त होने के कुछ ही दिन थे जब ये पता चला कि जिस कक्ष में भगवान जी की मूर्ति बन रही है उसके अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो देवी गुंडिचा जो थी वो किसी की मृत्यु हो जाए भगवान जी को बनाते बनाते, उसका दोष नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो जाकर उस कक्ष का दरवाज़ा खोल देती है। उसके बाद देखते हैं जो मूर्तिकार थे वो तो अंतर्धान हो गए थे, लेकिन प्रभु उसी अवस्था में बन के तैयार हो गए थे जिस अवस्था में अभी हम देखते हैं। तो उस अवस्था में भगवान को देखकर राजा रानी दोनों ही रोने लगते हैं।
तो ऐसा माना जाता है कि भगवान देवर्षि नारद जी ने, क्योंकि जो राजा थे वो सतयुग के राजा थे, तो भगवान देवर्षि नारद ने उनको समझाया कि भगवान ने स्वयं को इस तरीके से गढ़ा है। अगर उनके हाथ पैर होते तो दूसरों की तरह होते, उनके हाथ नहीं है, और उनका जो ये दोनों हाथ के स्वरूप हैं वो पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समा लेने के लिए, हर किसी को अपने अंदर समाहित करने के लिए हैं। और उनकी जो आँख हैं जिनके ऊपर पलक नहीं है, वो बड़े बड़े नेत्र अपने श्रद्धालु अपने भक्त को हर समय देखने के लिए हैं, ताकि उनके जो पलक है वो ना झपके, और वो सुंदर सा जो अधर है जिस पर सुंदर सी मुस्कान रहती है, जिसको देखकर हमेशा भक्त खुश होगा। तो ये सब होने के बाद राजा इंद्रद्युम्न थे वो थोड़े खुश हुए और इसी स्वरूप में भगवान जी की स्थापना हुई। ऐसा उड़ीसा में कथा है। लेकिन जो गवेषक हैं, जो इसके ऊपर गवेषणा करते हैं, इसके ऊपर तो मैं एक और वीडियो कल या परसों बनाऊंगी, तो उसमें शायद ज़्यादा समझा पाऊंगी आपको, कि जो यज्ञ हुआ था उसमें जिस जगन्नाथ जी की प्रतिमा का जो प्रतिष्ठा हुई थी वो दारू विग्रह नहीं थे, और वो थे इंद्र नीलमणि प्रतिमा, अर्थात वो प्रस्तर प्रतिमा थी, और वो चतुर्भुज में ही थे। और वो कौन थे ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। लेकिन ये जगन्नाथ जी की, बलभद्र जी की और माँ सुभद्रा की जो प्रतिमा हम देख रहे हैं, ये देवर्षि नारद जी के कहने पर ही उस मंदिर में स्थापना की गई थी राजा इंद्रद्युम्न जी के द्वारा। और वो मंदिर, ये जगन्नाथ मंदिर नहीं था, वो था श्री गुंडिचा मंदिर, जो जगन्नाथ जी का जन्म वेदी था, वहाँ पर उनकी स्थापना की गई थी। और बाद में ये जो भी मंदिर बना होगा, ये मंदिर अभी का जो दिख रहा है वो नहीं, जगन्नाथ जी का जो पुराना मंदिर होगा वो जब बना होगा, जहाँ पर भगवान जी की मूर्तियाँ आई होंगी, वो अलग मंदिर था। लेकिन यहाँ पर बात यह है, क्या जगन्नाथ जी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि जब जारासवन ने धनुष बाण से प्रभु के ऊपर आघात किया था, और उसके बाद जब अर्जुन ने प्रभु का संस्कार किया था, उसके बाद जब उन्होंने देखा है कि प्रभु का हृदय जो है वो जैसा का तैसा है, तो उन्होंने उसको जल प्रवाह कर दिया अरबियन सी में, क्योंकि द्वारका थी, द्वारका तो अरबियन सी के किनारे पर है, तो वहाँ पर उनको प्रवाहित कर दिया। तो वो अरबियन सी, अरब सागर होते होते बंगाल की खाड़ी में जब आया तो पुरी के किनारे लगा था, ऐसा मानना है। और वही हृदय है भगवान जी के, जगन्नाथ जी के अंदर, और बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन हमने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि वामदेव संहिता और स्कंद पुराण में ये यहाँ पर लिखित है, वहाँ पर वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के साथ यहाँ पर जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आए थे। तो ये तो बिल्कुल खारिज हो जाता है यहाँ पर कि जगन्नाथ जी के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी की जो हृदय है। लेकिन कुछ तो ऐसा है भगवान जी के अंदर जो, जिसको हम ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, लेकिन वो ब्रह्म पदार्थ भगवान श्री कृष्ण जी का हृदय बिल्कुल भी नहीं है। और इस बात की पुष्टि वहाँ का जो मुख्य पुजारी हैं, या फिर जो ओरिजिनल पुजारी जो वहाँ पर हैं, वो आपको बता देंगी। लेकिन जगन्नाथ जी हैं कौन? अगर हम जगन्नाथ धाम को देखें, पूरी धाम को देखें, तो इसकी मान्यता सारे मतावलंबियों के लिए है। जो वैष्णव मत को मानते हैं, जो शाक्त मत को मानते हैं, और जो शैव मत को मानते हैं, सारे मतों को मानने वालों के लिए पुरुषोत्तम धाम अपना महत्व रखता है। चार धाम में से एक, वैष्णव चार धाम में से एक ये प्रमुख धाम है। लेकिन ये श्री कृष्ण जी का सिर्फ नहीं है, यहाँ पर प्रभु जगन्नाथ जी अवतार के रूप में पूजा नहीं हो रहे हैं, अवतारी के रूप में पूजा हो रहे हैं। जो भगवान नारायण जी को मानते हैं उनके लिए भगवान जगन्नाथ यहाँ पर अवतारी हैं। उनके जितने सारे अवतार हैं, जैसे भगवान वामन अवतार हैं, भगवान कच्छप अवतार हैं, भगवान वराह अवतार हैं, भगवान नरसिंह अवतार हैं, भगवान राम अवतार हैं, और भगवान कृष्ण अवतार हैं। सबका जो अवतार लेने वाले हैं वो प्रभु जगन्नाथ जी के स्वरूप से लिए हुए हैं, वो यहाँ पर अवतारी हैं। और भगवान जी स्वयं यहाँ पर माता बनकर अपने सारे अवतारों को जन्म देती हैं। जैसे श्री राम नवमी पर माँ कौशल्या बनकर वो प्रभु श्री रामचंद्र जी को जन्म देती हैं, वैसे भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर माँ देवकी बनकर वो प्रभु श्री कृष्ण जी को जन्म देते हैं। वहाँ पर वामन जन्म नीति भी होता है, यहाँ पर नरसिंह जन्म नीति भी होता है।
और भगवान नारायण के ज़्यादातर अवतारों की जन्मतिथि यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर जगन्नाथ जी, श्री कृष्ण तो अकेले नहीं हो सकते। श्री कृष्ण जी भगवान जगन्नाथ जी के एक स्वरूप के रूप में यहाँ पर पूजे जाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी यहाँ पर चतुर्भुज नारायण के स्वरूप में पूजा पाते हैं और वैष्णव लोगों के लिए। और यहाँ पर भगवान जी जितने सारे अवतार लिए थे, सारे अवतारों में जो भी उनके माता पिता रहे हैं, सारे लोगों का वो यहाँ पर पिंड दान करते हैं एक पुत्र की तरह। ये नीतियाँ जगन्नाथ धाम को छोड़कर कहीं और नहीं होती। देव दीपावली में 3 दिन जब पिंडदान होगा तो माँ कौशल्या दशरथ से लेकर देवी गुंडीचा इंद्रद्युम्न तक वो पिंडदान करेंगे हर किसी का। तो ये तो हो गई वैष्णव मत को मानने वालों के लिए। तो अभी आते हैं कि शक्ति संप्रदाय का वहाँ पर क्या है, जो शाक्त हैं वहाँ पर उनका क्या है, क्यों जगन्नाथ धाम शक्ति संप्रदायों के लिए भी, शक्ति मत को मानने के लिए भी इतना महत्व रखता है। तो अभी उड़ीसा में शारदीय दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है कल से। द्वितीयाष्टमी से उसकी शुरुआत होती है दशमी तक। और जितने सारे शक्तिपीठ हैं उड़ीसा में, वैसे तो मूल शक्तिपीठ यहाँ पर 3 हैं, और जितने सारे लोक मान्यताओं के शक्तिपीठ भी हैं वहाँ पर भी ये 16 दिन की दुर्गा पूजा की आरंभ हो चुकी है, चाहे वो वैष्णव मत में हो, चाहे वो भैरवी मत में हो। और उसी क्रम में देवी बिमला जी का शारदीय दुर्गा उत्सव भी शुरू हो गया है, जिसमें दुर्गा माधव उपासना बहुत प्रमुख है। और उड़ीसा में दुर्गा माधव उपासना बहुत बहुत पुराना है, क्योंकि उड़ीसा जो है ना वो वैष्णव धाम बहुत बाद में बना, लेकिन उससे पहले वो शिव की उपासना, जिसको कि कहते हैं शैव उपासना, और शक्ति उपासना का प्रमुख केंद्र है। और ये जो दुर्गा माधव की उपासना है ना, यहाँ पर देवी दुर्गा अपने भैरव के साथ निकलते हैं, अर्थात जगन्नाथ जी यहाँ पर माँ बिमला जी के भैरव हैं। आप सबको पता है देवी बिमला जी का जो पीठ है वो आदि शक्ति पीठ है। माँ यहाँ पर पाद पीठेश्वरी हैं, अर्थात देवी सती माँ का यहाँ पर पैर गिरा था, इसलिए वो पाद पीठेश्वरी है। और दूसरा जो शक्ति पीठ है वो तारा तारिणी है, जो ब्रह्मपुर में है। लेकिन पुरुषोत्तम शक्तिपीठ की जो अधिष्ठात्री हैं वो देवी बिमला हैं। और देवी बिमला जी का मंदिर जगन्नाथ मंदिर बनने से पहले बना हुआ है, ये बात साक्ष्य के साथ मौजूद है। क्योंकि पुराने ज़माने में उड़ीसा में जितने सारे छोटे छोटे राज्य थे, उनमें शक्ति उपासना प्रमुख केंद्र हुआ करता। जो राजबाटी अर्थात राजमहल हुआ करता था, वहाँ पर शक्ति उपासना प्रमुख केंद्र हुआ करता था। और उनके पृष्ठपोषक में शक्ति उपासना पूरे उड़ीसा में फैली हुई थी। और बहुत सारे मंदिर जो देवी मंदिर हैं वो उड़ीसा में हैं। उड़ीसा को मंदिर मालिनी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं और ज़्यादातर मंदिर देवियों की होती है और भगवान महादेव के लिए समर्पित हैं। जैसे भगवान लिंगराज महादेव यहाँ पर हैं, और भी बहुत सारे पुराने महादेव मंदिर हैं। क्योंकि उड़ीसा में विष्णु उपासना से ज़्यादा भगवान शिव और देवी शक्ति की उपासना की जाती थी। तो यहाँ पर जब दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा माधव की उपासना होती है, तो जगन्नाथ जी यहाँ पर भैरव के स्वरूप में पूजे जाते हैं। वो बिमला देवी शक्तिपीठ के भैरव हैं, वो शक्तिपीठ के भैरव के रूप में पूजे जाते हैं, ना कि भगवान श्री कृष्ण के रूप में। और दुर्गा माधव की उपासना उड़ीसा में बहुत पुराना है, जब वो उड्र हुआ करता था उससे भी ज़्यादा पुराना है। क्योंकि उड़ीसा के लोग आज भी अपने सारे शुभ कार्यों में सबसे पहले जिनकी पूजा करते हैं, और जो निमंत्रण पत्र होता है उसमें जिनका नाम लिखा जाता है, वो होते हैं दुर्गा माधव, श्री श्री दुर्गा माधव। अभी हमारे बेटे का उपनयन संस्कार हुआ, वहाँ पर भी सबसे पहले हमने दुर्गा माधव जी की उपासना की थी। और जो वेदी होता है ना, वहाँ पर भी दुर्गा माधव जी की ही पूजा की जाती है, घर के कुल देवता या फिर कुल देवी के साथ। तो इतना पुराना है यहाँ पर देवी उपासना, जो कि माँ बिमला जी के स्वरूप में यहाँ पर पूजे जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ आए होंगे, या फिर भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पर आए होंगे, तो वो देवी बिमला जी की आराधना करने के लिए आए होंगे। भगवान जगन्नाथ जी जो कि भैरव के स्वरूप में पूजे जाते हैं, तो वो देवी बिमला जी वो भगवान भैरव की पूजा करने के लिए आए होंगे, ना कि भगवान नारायण की पूजा करने के लिए। क्योंकि नारायण होकर वो नारायण की पूजा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम सबको पता है
भगवान नारायण जी के जो सबसे बड़े भक्त हैं वो महादेव हैं, और महादेव जी के जो सबसे बड़े भक्त हैं वो भगवान नारायण हैं। तो भगवान नारायण के जितने सारे स्वरूप, चाहे वो भगवान श्री रामचंद्र जी हों या फिर प्रभु श्री कृष्ण जी हों, अगर वो पुरुषोत्तम धाम किसी की दर्शन करने के लिए आए हैं तो निश्चित रूप से ये देवी विमला और उनके भैरव के ही दर्शन करने के लिए आए हैं, जो भैरव महादेव के ही स्वरूप हैं, उनके दर्शन करने के लिए आए होंगे, जिसकी वर्णना स्कंद पुराण और वामदेव संहिता में है। स्कंद पुराण तो बहुत सारे लोगों के घर में होता है, तो जिनके पास भी है तो वो पुरुषोत्तम खंड निकाल के देखें। उसमें ये वर्णित है कि भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवान श्री कृष्ण जी दोनों ही पुरुषोत्तम धाम दर्शन के लिए आए थे। और यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर वो जगन्नाथ जी भगवान नारायण जी हैं तो देवी विमला के साथ, माँ दुर्गा के साथ कैसे उनके साथ घूम सकते हैं। जैसा हमने कहा कि यहाँ पर हर मत का अपनी अपनी मान्यताएं हैं। अगर यहाँ पर देवी विमला शक्तिपीठ हैं तो उनके भैरव के रूप में भगवान जगन्नाथ जी को जो शक्ति उपासक है वो मानते हैं। और कुछ शक्ति उपासक ऐसे हैं जो माँ विमला को तो आदि पीठेश्वरी वहाँ पर मानते हैं, पादो पीठेश्वरी, आदि पीठेश्वरी, और उसके साथ साथ प्रभु जगन्नाथ जी, प्रभु बलभद्र जी और देवी सुभद्रा को तीन शक्तियों के रूप में मानते हैं। जैसे प्रभु बलभद्र जी को देवी उग्रतारा, माँ सुभद्रा को देवी भुवनेश्वरी और प्रभु जगन्नाथ जी को माँ काली के स्वरूप में पूजा करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है उग्रतारा शूलपाणि सुभद्रा भुवनेश्वरी नीलद्रौतु जगन्नाथ साक्षात दक्षिण कालिका। अर्थात जो शूलपाणि है अर्थात प्रभु बलभद्र जी हैं वो उग्रतारा हैं, देवी सुभद्रा जी वो भुवनेश्वरी हैं, और प्रभु जगन्नाथ जी जो हैं वो साक्षात दक्षिण कालिका हैं। जो गौड़ीय शक्ति उपासक हैं, गौड़ीय शक्ति उपासक अर्थात बंगीय शक्ति उपासक हैं, उनके लिए तो जगन्नाथ जी महाकाली का स्वरूप है। हम अगर अपनी बात करें तो हम भी जब जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाते हैं तो हमारे मन में भी वो छवि होती है जगन्नाथ जी की जो काली के स्वरूप में। वैसे भी महाकाली के बहुत सारे मंदिर पुरुषोत्तम धाम में हैं। जगन्नाथ मंदिर के परिसर में बेढ़ा काली है, और पूरी ज़िले में ही एक जगह है जहाँ पर माँ काली को जगन्नाथ के स्वरूप में पूजा की जाती है। अर्थात माँ का जो स्वरूप होता है, और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये तीनों बहनें हैं। ये है माँ दक्षिण कालिका, माँ कामरूपा काली और माँ उग्रतारा। पूरी में एक जगह है जहाँ पर 3 गांव हैं, वीर प्रतापपुर, वीर गोविंदपुर और समजाजपुर, और ये तीनों जगह पर तीनों बहनें लगभग एक ही स्वरूप में पूजे जाते हैं, और ये वहाँ की खासियत है। और वो लोग जिनको जगन्नाथ जी के बारे में नहीं पता होता, पुरुषोत्तम धाम के बारे में नहीं पता है, माँ विमला जी के बारे में नहीं पता है, ठीक से नहीं पता है, वो लोग ही कहेंगे कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का हृदय है या फिर इस तरीके का कुछ। क्योंकि पुरुषोत्तम धाम एक ऐसा धाम है जहाँ पर ब्राह्मण भी पूजा करते हैं, शवर भी पूजा करते हैं, और यहाँ पर वैष्णव मत में भी पूजा होती है, शक्ति मत में भी पूजा होती है, और शवर तंत्र के मत में भी पूजा होती है, और प्रकृति की उपासना भी यहाँ पर होती है। भैरवी मत में पूजा के समय दुर्गा पूजा के टाइम पर वहाँ पर आमिष भोग होता है। भले ही वो माँ विमला के लिए ना हो, उनकी जो सहचरी होती हैं छाया माया उनके लिए होता है, लेकिन मंदिर परिसर में होता है। भले ही वो वैष्णवों के लिए वैष्णव धाम है, लेकिन कोई आपत्ति वहाँ पर नहीं होती, क्योंकि वो यहाँ की सदियों पुरानी परंपरा है। तो ये था एक वीडियो, छोटा तो नहीं कहेंगे, काफ़ी बड़ा वीडियो है। इसमें हमने समझाने की कोशिश की है कि जो लोग ये मानते हैं कि जगन्नाथ जी के अंदर श्री कृष्ण जी का हृदय है, या फिर जगन्नाथ जी का ये जो स्वरूप है वो राधा जी की कहानी सुनते सुनते पिघल गया है, ऐसा कुछ नहीं है। उड़ीसा में ऐसा कोई भी नहीं मानता, क्योंकि इस चीज़ को लोग यहाँ पर ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रथा और परंपराएं अलग हैं। और मान्यताओं के अनुसार जगन्नाथ जी का स्वरूप इसलिए है क्योंकि वो महाबाहु हैं, अर्थात उनका जो विशाल बाहु है, वक्ष है, उसमें वो पूरे जगत को समाहित करने के लिए ही खुला करके छोड़े हैं, ना कि राधा रानी जी की कहानी सुनकर वो पिघले हैं। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी तो हम जगन्नाथ जी के बारे में आप सबको दे पाए हैं। उनका एक दूसरा भी सवाल था कि राधा रानी जी को क्या उड़ीसा में कोई पसंद नहीं करता, या फिर देवी के रूप में उनकी पूजा नहीं करते। इसके बारे में भी हम आप एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी हम सिर्फ उड़ीसा में जितने सारे शक्तिपीठ हैं उसके बारे में इस दुर्गा पूजा में वीडियो बनाएंगे, और भोग भी बना के दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।